राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जय श्री राम। जब रावण के गुप्तचरों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब वे उद्वेलित हो गया। उसने महाबली, महामायावी, माया विशारद राक्षस विद्युजिन को बुलाकर आदेश दिया कि वे शीघ्र श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक बनाकर लेकर आए। रावण की आज्ञा पाकर वे शीघ्र ही श्री राम का सर बना लाया, जो रक्त से लथपथ था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वास्तव में राम का मस्तक नहीं है। उस मस्तक को बाण की नोक पर रखकर वे अशोक वाटिका में जाकर सीता से बोला, हे सीते, तूने राम की शक्ति पर अगाध विश्वास करके मेरा कहना नहीं माना। देख, राम युद्ध भूमि में मारा गया। ले अपने पति के मरने का समाचार सुन और इस सर को देखकर अपने अभिमान पर आंसू बहा। वे अभिमानी वानरों के भरोसे मुझसे युद्ध करने आया था। रात्रि को जब वानर सेना सहित राम और लक्ष्मण दोनों सो रहे थे, तब मेरे सेनापति प्रहस्त ने एक विशाल सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया और अपने भयंकर हथियारों से मारकाट मचा दी। बहुत सी सेना मारी गई और जो बचे वे प्राण लेकर भाग गए। तब प्रहस्त ने सोते हुए राम के सर को काट डाला। इस आक्रमण में विभीषण भी मारा गया। तुझे प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा भयंकर संहार करना पड़ा। अब तेरा कोई आश्रय नहीं रहा, इसलिए अब तुझे चाहिए कि तू मुझे पति के रूप में स्वीकार करे। इतना कहकर रावण ने उस माया रचित सर को सीता के समक्ष रख दिया। जब सीता ने उन दोनों मस्तकों को देखा, जो सब प्रकार से आकृति, मुद्रा आदि में राम से मिलता था, तो वे बिलख बिलख कर रो पड़ी और नाना प्रकार से विलाप करती हुई कैकेयी को कोसने लगी। हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी होगी। हाय नागिन, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब तुम्हारा भरत निष्कंटक होकर राज्य करेगा। तुमने अपने स्वार्थ के पीछे रघुकुल का नाश कर दिया। इस प्रकार विलाप करती हुई वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब चेतना लौटी तो वे फिर विलाप करने लगी। हाय नाथ, ये सब क्या हो गया? आज मैं विधवा हो गई। आप मुझे यहाँ किसके भरोसे पर छोड़ गए हैं? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि मैं रो रो कर मर रही हूँ और आप चुपचाप देख रहे हैं? मुझे सांत्वना देना का एक शब्द भी नहीं कह रहे। ऐसे निर्मोही तो आप कभी नहीं थे। वन चलते समय आपने वचन दिया था कि तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, परंतु आज आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आपकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए कौशल्या माता जब ये समाचार सुनेगी तो उनकी क्या दशा होगी? कौन उनके आंसू पोंछेगा? हाय, आज मैं ही आप दोनों की मृत्यु का कारण बन गई। हे नीच रावण, तूने दोनों भाइयों की हत्या तो करा ही दी। अब मेरा शीश भी काटकर अपनी कृपाण की प्यास बुझा ले। मेरे पति स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं इस संसार में एक क्षण भी रहना नहीं चाहती। उठा तलवार, करो अपना काम। जब सीता इस प्रकार विलाप कर रही थी, तभी एक राक्षस ने आकर रावण को सूचना दी कि मंत्री प्रहस्त अत्यंत आवश्यक कार्य से इसी समय आपके दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनते ही रावण तत्काल उस सिर को लेकर वहां से चला गया। उस समय तक सीता पुण्य मूर्छित हो चुकी थी। विभीषण की स्त्री इस घटना की सूचना पाकर अशोक वाटिका में आई। वे सीता की मूर्छा दूर करके उन्हें समझाने लगी, रावण ने तुमसे जो कुछ भी कहा वे झूठ है। राम ना तो मारे गए हैं और ना ये दुष्ट उन्हें मार ही सकते हैं। ये सर माया से बनाया गया है। तुम इसके छल में पड़कर ये भी भूल गई कि लक्ष्मण दिन रात राघव की सेवा में रहते हैं और वे रात को कभी नहीं सोते। फिर सोते में उनके सिर कैसे काटे जा सकते हैं? तनिक कान लगाकर सुनो। रण की तैयारी करती हुई राक्षस सेना की गर्जना की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। यदि राम लक्ष्मण वानरों सहित मारे जाते तो फिर ये तैयारी किस लिए होती? ये तर्क युक्त वचन सुनकर सीता इस बात पर विचार करने लगी। इस प्रकार से युद्ध चल ही रहा था कि सूर्य देव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हो गया। दोनों पक्ष के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अत उनके मध्य रात्रि युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष के मध्य घनघोर युद्ध मच गया।
मारो मारो काटो काटो शब्दों से समस्त समर भूमि गुंजायमान हो गई और रक्त की नदियां बहने लगी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों तथा शस्त्रों से शक्त विक्षत हुए वानरों का आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वे भयंकर रजनी कालरात्रि के समान समस्त प्राणियों के दुर्लंघ्य को हो गई थी। श्री रामचंद्र जी ने अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से निमिष मात्र में दुर्धर्ष वीर यज्ञ शत्रु महापार्श्व महोदर महाकाय वज्रदंष्ट्र शुक और सारण को घायल कर दिया। वे 6 राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से अपने मर्म स्थान में चोट खाने पर युद्ध छोड़कर भाग गए, इसलिए उनके प्राण बच गए और उनकी आयु शेष रह गई। महारथी श्री राम ने अग्निशिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा समस्त दिशाओं में प्रकाश कर दिया। उनके समक्ष जो भी राक्षस वीर आते थे वे उसी प्रकार से नष्ट होते जाते थे जिस प्रकार से आग में पड़कर पतंगे जल जाते हैं। राक्षस सेना की ये दुर्दशा देखकर रावण के पुत्र मेघनाद के तन बदन में आग लग गई। उसने शीघ्र ही नाग बाणों की फांस बनाकर राम लक्ष्मण दोनों को उसमें बांध लिया। नाग फांस में बंधने पर दोनों भाई मूर्छित हो गए। श्री राम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही मेघनाद ने हर्षोन्मत्त होकर 10 दिशाओं को गुंजाने वाली गर्जना की। राक्षस सेना में फिर से नवजीवन आ गया और वे मेघनाद की जय जयकार करती हुई बड़े उत्साह से वानर सेना पर टूट पड़ी। मेघनाद उनके उत्साह को बढ़ाते हुए कह रहा था, जिनके कारण आज शोणित की सरिता बह रही है वे ही दोनों भाई नागपाश के बंधे पृथ्वी पर मूर्छित पड़े हैं। अब देव नर किन्नर किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो इन्हें नागपाश से मुक्त कर सके। अब युद्ध समाप्त हो गया, लंकापति की विजय हुई। इस प्रकार विजय घोष करता हुआ मेघनाद लंका को लौट गया। राम लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने से संपूर्ण वानर सेना में शोक छा गया। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत आदि सभी सैन्य अध्यक्ष किंकर्तव्य मूढ़ होकर दोनों भाइयों को घेरकर खड़े हो गए और इस विपत्ति से त्राण पाने का उपाय खोजने लगे। तभी विभीषण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे वीरों, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये नागपाश इन दोनों भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही वे मर सकती है, इसलिए तुम इनकी चिंता छोड़कर अपने अपने मोर्चों पर जाकर युद्ध करो। इन दोनों भाइयों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उधर जब रावण ने मेघनाद के मुख से राम लक्ष्मण के नागपाश में बंधकर मूर्छित होने का समाचार सुना तो उसके हर्ष का पारावार ना रहा। उसने सीता की रक्षा पर नियुक्त राक्षस नारियों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोग सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले जाओ और उन्हें ले जाकर राम लक्ष्मण को दिखाओ जो पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसनियां जानकी को विमान में चढ़ाकर युद्ध भूमि में ले गई जहां राम लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े थे। सीता ने देखा राक्षस सेना जय जयनाद कर रही है और वानर सेना शोक में डूबी हुई निराश खड़ी है। दोनों भाइयों को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देखकर सीता के धैर्य का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगी। हाय, आज मैं विधवा हो गई। बड़े बड़े ज्योतिषों की ये भविष्यवाणी मिथ्या हो गई कि मैं आजीवन सधवा रहूंगी, सौभाग्यवती रहूंगी, पुत्रवती बनूंगी। हे नाथ, आपने तो कहा था मैं अयोध्या लौटकर अश्वमेघ यज्ञ करूंगा। अब उस कथन का क्या होगा जो विश्व को जीतने की शक्ति रखते थे, आज वे कैसे मौन पड़े हैं। हाय विधाता, तेरी ये क्या लीला है। हे त्रिजटे, तू मेरे सती होने का प्रबंध करा दे। अब मैं इस संसार में अपने प्रिय राम के बिना नहीं रहूंगी। अब मेरा जीना व्यर्थ है। सीता को इस प्रकार विलाप करते देख त्रिजटा ने कहा, हे जानकी, तुम व्यर्थ में विलाप करके जी छोटा मत करो। मेरा विश्वास है राम लक्ष्मण दोनों जीवित हैं, केवल मूर्छित हुए हैं। ये देखो, वानर सेना फिर युद्ध के लिए लौट रही है। सुग्रीव और विभीषण उनके चेतन होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा अनुमान मिथ्या नहीं, वे उठकर फिर युद्ध करेंगे और रावण का वध करके तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम धैर्य धारण करो। इस प्रकार सीता को समझा बुझाकर त्रिजटा सीता सहित विमान को पुनः अशोक वाटिका में ले आए।
नागपाश में बंधे राम और लक्ष्मण काफी देर तक भूमि पर पड़े रहे। तभी अकस्मात जोर से आंधी चलने लगी। आकाश में घने बादल छा गए। इतने में ही आकाश मार्ग से विंता का पुत्र गरुड़ उड़ता हुआ आया। उसने दोनों भाइयों के पास बैठकर उनके शरीर का स्पर्श किया। गरुड़ के स्पर्श करते ही समस्त नाग भयभीत होकर पृथ्वी पर छिप गए। नागों के बंधन से मुक्त होने पर राम और लक्ष्मण ने अपने नेत्र खोले। उनके पीले पड़े हुए मुखमंडल फिर नवीन आभा से चमकने लगे। चैतन्य होकर राम ने गरुड़ को धन्यवाद देते हुए कहा, हे वेंकटेश, तुम्हारे अनुग्रह से हम दोनों भाई इस बंधन से मुक्त हुए हैं। हम तुम्हारा कैसे आभार प्रदर्शन कर सकते हैं। राम की ये विनम्र वाणी सुनकर गरुड़ ने उत्तर दिया, हे राघव, मैं तुम्हारा ही मित्र हूँ। वन में विचरण करते हुए मैंने सुना था कि मेघनाथ ने तुम्हें इस नागपाश में बांध लिया है, जिसे देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व कोई भी नहीं खोल सकते। इसलिए मैं मित्र धर्म के नाते यहाँ आ पहुंचा और मैंने तुम्हें नागपाश से मुक्त करा दिया। भविष्य में अधिक सतर्क रहकर युद्ध करना, क्योंकि ये राक्षस बड़े कपटी तथा मायावी हैं। इतना कहकर गरुड़ ने उनसे विदा ली। राम और लक्ष्मण को पूर्णतः स्वस्थ पाकर वानर सेना के आनंद का पारावार ना रहा। वे रघुवीर की जय जयकार करके बाजे, नगाड़े, रणभेरी आदि बजाकर राक्षसों को भयभीत करने लगे। जब हर्षोमत वानरों का तुमुल नाद सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ और आशंका से ने उसे आ घेरा। उसने तत्काल मंत्रियों से कहा, वानर सेना में इतना उत्साह कैसे आ गया? मेघनाथ ने तो राम और लक्ष्मण का वध कर दिया था। शीघ्र पता लगाकर बताओ, इसका क्या कारण है? कहीं भरत तो योद्धा से विशाल सेना लेकर नहीं आ गया? आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जो वानर सेना राम की मृत्यु का दुख भी भूलकर गर्जना करने लगे? तभी एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी कि राम और लक्ष्मण मरे नहीं हैं, वे नागपाश से मुक्त होकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनते ही रावण का मुख फीका पड़ गया। उसने क्रोधित होकर पराक्रमी धूम्राक्ष को आज्ञा दी, हे वीर श्रेष्ठ धूम्राक्ष, तुमने अब तक अनेक बार अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया है। तुम सहस्रों वीरों को अकेले मार सकते हो। एक विशाल सेना लेकर जाओ और राम और लक्ष्मण से शत्रु सेना का वध कर दो। रावण की आज्ञा पाते ही शूल, गदा, तोमर, भाले, पट्टिश आदि शस्त्रों से युक्त राक्षसों की विशाल सेना लेकर धूम्राक्ष रणभूमि में जा पहुंचा। इस विशाल वाहिनी को देखकर वानर सेना घोर गर्जना करती हुई उस पर टूट पड़ी। धूम्राक्ष कंक पत्रों वाले तीक्ष्ण बाणों से वानरों को घायल करने लगा। वे भी राक्षसों के वार बचाकर बड़े बड़े शिलाखंड ले आकाश में उड़कर उन पर फेंकने लगे। आकाश को उद्यत राक्षसी सेना को अपने प्राण बचाने कठिन हो गए। फिर भी राक्षस सेना का एक भाग अपने प्राणों की चिंता न करके बाणों, त्रिशूलों आदि से वानरों का लहू बहा रहा था। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगी। जिधर देखो उधर ही राक्षसों और वानरों के रुंड मुंड दिखाई देते। कानों के पर्दों को फाड़ने वाला चित्कार और हाहाकार सुनाई दे रहा था। रणोमत धूम्राक्ष हताहत वीरों के शरीरों को रौंदता हुआ अपने अग्नि बाणों से वानर सेना को भस्मीभूत कर रहा था। उसके आक्रमण की ताब न लाकर वानर सेना इधर उधर भागने लगी। अपनी सेना की ये दुर्दशा देखकर हनुमान ने क्रोध से भरकर एक विशाल शिला उखाड़ी और लक्ष्य तानकर धूम्राक्ष की ओर फेंक दी। उस शिला को अपनी ओर आते देख वे फुर्ती से रथ से कूद पड़ा। इस बीच में रथ चूर चूर हो चुका था और घोड़े तथा सारथी मर चुके थे। राक्षस सेनापति को इस प्रकार बचता देख हनुमान का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने दांतों नाखूनों से उनके और धूम्राक्ष के बीच में आने वाले राक्षस समुदाय का विनाश करके मार्ग साफ कर लिया। जब उसने हनुमान को भयंकर रूप से अपनी ओर आते देखा तो लोहे के कांटों से भरी हुई गदा उठाकर उनके सर पर दे मारी। हनुमान ने वार बचाकर एक भारी शिला उठाई और आकाश में उड़कर धूम्राक्ष को दे मारी। इससे उसके शरीर की समस्त हड्डियां टूट गई और वे पृथ्वी पर गिरकर यमलोक को सिधार गया। उसके मरते ही राक्षस भी भाग छूटे। रावण ने जब धूम्राक्ष की मृत्यु का समाचार सुना तो वे क्रोध से पागल हो गया। उसके नेत्रों में चिंगारियां निकलने लगी। उसने वज्रदंष्ट को बुलाकर आज्ञा दी कि वे राम, लक्ष्मण तथा हनुमान सहित वानर सेना का वध करके अपने शौर्य का परिचय दे। वज्रदंष्ट इतना वीर था, उससे अधिक मायावी था। वे अपनी भीमकर्मा पराक्रमी सेना लेकर दक्षिण द्वार से चला। युद्ध भूमि में पहुंचते ही उसने अपने सम्मुख अंगद को पाया,
जो अपनी सेना को देखते ही वानर सेना किचकिचाकर राक्षसों पर टूट पड़ी। दोनों ओर से भयंकर मारकाट मच गई। संपूर्ण युद्ध भूमि रुंड मुंडों, हताहत सैनिकों तथा रक्त के नालों एवं सरिताओं से भर गई। रक्त सरिताओं में नाना प्रकार के शस्त्र शस्त्र, कटे हुए हाथ तथा मस्तक छोटे छोटे दीपों की भांति दिखाई देने लगे। अंगद तथा वानर सेनापतियों द्वारा बार बार की जाने वाली सिंह गर्जना ने राक्षस सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। जब उन्हें अपने चारों ओर राक्षसों के कटे हुए अंग दिखाई देने लगे तो वे अपने प्राणों के मोह से रणभूमि से पलायन करने लगे। अपनी सेना को मरते कटते और कायरों की तरह भागते देख वज्रदंष्ट दुग्ने पराक्रम और क्रोध से युद्ध करने लगा। उसने तीक्ष्ण बाण द्वारा प्रयोग करके वानरों को घायल करना शुरू कर दिया। क्रुद्ध वज्रदंष्ट के भयानक आक्रमण से पीड़ित होकर वानर सेना भी इधर उधर छिपने लगी। उनकी ये दशा देखकर अंगद ने उस राक्षस सेनापति को ललकारा और कहा, वज्रदंष्ट, तूने बहुत मार काट कर ली, तेरा अंत समय आ गया है। अब मैं तुझे धूम्राक्ष के पास भेजता हूँ। ये कहकर अंगद उससे जाकर भिड़ गए। दोनों महान योद्धा मस्त हाथियों की भांति एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों ही रक्त से लथपथ हो गए। फिर अवसर पाकर अंगद ने तलवार से उसका सर काट डाला। अपने सेनापति के मरते ही राक्षस सेना मैदान से भाग खड़ी हुई। वाली पुत्र अंगद के हाथ से वज्रदंष्ट के वध का समाचार सुनकर रावण ने सेनापति अकंपन को उसके शौर्य एवं पराक्रम की प्रशंसा करते हुए राम लक्ष्मण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। महापराक्रमी अकंपन सोने के रथ में बैठकर असंख्य चुने हुए भयानक नेत्रों वाले भयंकर राक्षस सैनिकों के साथ नगर से बाहर निकला। महासमर में देवता भी उसे कंपित नहीं रह सकते थे, इसलिए वे अकंपन नाम से विख्यात था। रणभूमि में पहुंचते ही उसने दसों दिशाओं को कंपाने वाला सिंहनाद किया। उसके सिंहनाद से अविचल वीर वानर सेना राक्षस दल पर टूट पड़ी। एक बार फिर अभूतपूर्व युद्ध आरंभ हो गया। उन सब के ललकारने और गर्जने के स्वर के सामने सागर की गर्जना भी फीकी प्रतीत होने लगी। परस्पर युद्ध करते हुए वानरों और राक्षसों के द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल ने दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया और संपूर्ण वातावरण अंधकारमय हो गया। उस महा अंधकार में योद्धा अपने तथा विपक्षी दल के सैनिकों में भेद न कर सके। वानर वानरों को, राक्षस राक्षसों को मारने लगे। इस युद्ध में वीर वानर कुमुद, नल, मैन और द्विज ने कुपित होकर अपना उत्तम वेग प्रकट किया तथा उनके इस वेग से उत्साहित वानरों ने क्रुद्ध होकर वृक्षों, शिलाओं, दांतों तथा नाखूनों से रिपु दल में भयंकर मारकाट मचा दी, जिसके उसके पांव भी उखड़ने लगे। अपनी सेना के पैर उखड़ते देख अकंपन मेघों के समान गर्जना करके अग्निबाणों से वानर दल को जलाने लगा। वानर सेना को इस प्रकार अग्नि में भस्म होते देख परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान ने आगे बढ़कर अकंपन को ललकारा। जब अन्य वानरों ने हनुमान का रौद्र रूप देखा तो वे भी उनके साथ फिर फुर्ती से युद्ध करने लगे। उधर हनुमान को देखकर अकंपन भी गरजा। उसने अपने तरकस से तीक्ष्ण बाण निकालकर हनुमान को अपने लक्ष्य बनाया। उन्होंने वार बचाकर एक विशाल शिला अकंपन की ओर फेंकी। जब तक वे शिला अकंपन तक पहुंचती तब तक उसने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर उस शिला को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार शिला के नष्ट होने पर हनुमान ने कर्णिकार का वृक्ष उखाड़कर अकंपन की ओर फेंका। अकंपन ने अपने एक बाण से उस वृक्ष को भी नष्ट कर दिया और एक साथ 14 बाण छोड़कर हनुमान के शरीर को रक्त रंजित कर दिया। इससे हनुमान के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर अकंपन के सर पर दे मारा। इससे वे प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। अकंपन के मरते ही सारे राक्षस सर पर पैर रखकर भागे। वानरों ने उन भागते हुए शत्रु को पेड़ों तथा पत्थरों से वही कुचल दिया। जो शेष बचे उन्होंने रावण को अकंपन के मरने की सूचना सुनाई। रावण अकंपन को अदम्य समझता था, इसलिए उसकी मृत्यु से रावण को भारी आघात पहुंचा। वे गहन शोक में डूब गया। रात्रि को वे शांति से विश्राम भी न कर सका। दूसरे दिन उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, वानरों की सेना हमारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी सिद्ध हुई। पिछले 4 दिनों में हमारी बहुत सी सेना मारी जा चुकी। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा है। नागरिकों को शत्रु के घेरे के कारण बाहर से उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही। वे अत्यंत दुखी हो रहे हैं।
4 दिन के युद्ध को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना साधारण राक्षसों के लिए संभव नहीं। इसलिए हे वीर प्रहस्त, मुझे ऐसा प्रतीत होता है शत्रु को परास्त करने के लिए कुंभकर्ण को, मेघनाद को, तुम्हें अथवा मुझे ही आगे आना पड़ेगा। आज युद्ध का नेतृत्व तुम करो। तुम युद्ध कला विशारद हो। ये वानर चंचल और वीर तो हैं, परंतु प्रशिक्षित नहीं। तुम युद्ध नीति से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हे वीर, तुम शीघ्र जाओ, राम लक्ष्मण सहित समस्त शत्रुओं का संहार कर मुझे निश्चिंत करो। अपने ऊपर इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करते देख प्रहस्त ने कहा, आज मैं अपने अतुल पराक्रम से शत्रु सेना का विनाश करके आपको निश्चिंत कर दूंगा। आज मेरे कृपाण के शौर्य से मैं रणचंडी को प्रसन्न करके चील को, गिद्धों आदि को शत्रु का मांस खिलाकर तृप्त करूंगा। इतना कहकर वे भयानक राक्षसों की सेना को लेकर युद्ध स्थल की ओर चल दिया। इस विशालकाय सेनापति को स्थल बल आते देख रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा, हे लंकापति, ये विशाल देह वाला सेनापति कौन है? क्या शूरवीर है? विभीषण ने उत्तर दिया, हे रघुकुल तिलक, ये रावण का मंत्री है और वीर सेनापति प्रहस्त है। लंका की सेना का तीसरा भाग इसके अधिकार में है। ये बड़ा बलवान, पराक्रमी तथा युद्ध कला विशारद है। ये सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे वानर धीरपति, ऐसा प्रतीत होता है कि रावण को इस बार बहुत विश्वास है। तुम इसे मारकर रावण का विश्वास भंग करो। इसके मरने पर रावण का मनोबल गिर जाएगा। राम का निर्देश पाते ही सुग्रीव ने श्रेष्ठ वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी, जो बड़े वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। राक्षस भी तोमर, त्रिशूल, गदा, तीर, कमान आदि से वानर सेना पर आक्रमण करने लगे। प्रहस्त ने स्वयं और उसके सेना नायकों ने अपने अप्रतिम रणकौशल से भयंकर दृश्य उपस्थित कर दिया और सहस्रों वानरों का सफाया करके रणभूमि को शवागार बना दिया। ये देख अनेक महारथी वानर अपनी पूरी शक्ति से राक्षसों से जूझने लगे। उन्होंने भी भयानक प्रतिशोध लेकर सहस्रों राक्षसों को सदा के लिए समरभूमि में सुला दिया। एक और राक्षसों की तलवार से कट कट कर सैकड़ों वानर भूमि पर धराशायी हो रहे थे, तो दूसरी ओर वानरों के घूंसों और थप्पड़ों से मार से सहस्रों राक्षस रक्त की उल्टियां कर रहे थे। कभी वीरों की गर्जना से भूमि कांप उठती और कभी आहतों के चित्कार से आकाश थर्रा उठता। ऐसा प्रतीत होता था कि रक्त की सरिता में बाढ़ आ गई है और उसने सागर का रूप धारण कर लिया है। जब वानर वीर द्विद ने महावीर नरातक के हाथों अपने सैनिकों की दुर्गति होती देखी, तो एक भारी शिला का वार करके उसका प्राणांत कर दिया। द्विद के इस शौर्य से उत्साहित होकर दुर्मुख ने प्रहस्त के प्रमुख सेनापति सुमंत को मार गिराया। उधर जामवंत ने एक भारी शिला से प्रहार करके महानाद का अंत कर दिया। फिर तारा नामक वानर ने अपने नाखूनों से कंभानु का पेट चीरकर उसे यमलोक भेज दिया। कुछ ही क्षणों में इन चार सेना नायकों को मरते देख प्रहस्त ने क्रोध करके चारों दिशाओं में बाण छोड़ने आरंभ कर दिए। इस आकस्मिक आक्रमण से अत्यधिक क्रुद्ध होकर वानर सेना अपने प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं पर पिल पड़ी। उधर सेनापति नील पर्वत का एक टीला उठाकर प्रहस्त को मारने के लिए दौड़ा। मार्ग में ही प्रहस्त ने अपने बाणों से उस टीले की धज्जियां उड़ा दी। इस पर नील ने एक दूसरा टीला उठाकर उसके रथ पर फेंका, जिससे उसका रथ टूट गया और घोड़े मर गए। रथ के टूटते ही प्रहस्त हाथ में मूसल लेकर नील को मारने के लिए दौड़ा। नील भी कम न था, दोनों परस्पर भिड़ गए। अवसर पाकर प्रहस्त ने मूसल नील के सर पर दे मारा, जिससे उसका सर फट गया और रक्त बहने लगा। इससे नील को और भी क्रोध आ गया। उसने फुर्ती से एक शिला उठाकर प्रहस्त के सर पर पूरे वेग से दे मारा, जिससे उसका सर चूर चूर हो गया और वे वहीं पर मर गया। प्रहस्त के मरते ही उसकी सेना ने पलायन कर दिया। अग्निपुत्र नील के हाथों प्रहस्त के वध का समाचार सुनते ही रावण क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। वे मंत्रियों से बोला, शत्रु को नगण्य समझकर मैं उन्हें उनकी अवहेलना करता रहा। इसका परिणाम है प्रहस्त भी मारा गया। अब मैं समझता हूँ कि मुझे परमवीर कुंभकर्ण को जगाकर रणभूमि में भेजना होगा। केवल वही ऐसा पराक्रमी है जो देखते देखते शत्रु की संपूर्ण सेना का संहार कर सकता है। रावण की आज्ञा पाकर उसने उसके मंत्री ब्रह्मा के शाप के कारण सोए हुए कुंभकर्ण के पास जाकर उसे जगाने लगे।
जब वे चीखने, चिल्लाने और झकझोरने से भी ना उठा तो वे लाठियों और मुसलों से मार मार कर उसे उठाने लगे। साथ ही ढोल, नगाड़े तथा तुरहिया को बजा बजाकर भारी शोर करने लगे, किंतु उसकी नींद नहीं खुली। अंत में तोपों को दागकर उसकी नाक में डोरी डालकर बड़ी कठिनाई से उसे जगाया गया, पर उसकी नींद टूटी तो मांस मदिरा का असाधारण कलेवा करके वे बोला, तुम लोगों ने मुझे कच्ची नींद से क्यों जगाया? सब कुशल तो है? कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर मंत्री युपाक्ष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राक्षस शिरोमणि, लंका पर वानरों ने आक्रमण कर दिया। अब तक हमारे बहुत से पराक्रमी वीरों तथा असंख्य राक्षस सैनिकों का संहार हो चुका है। मारे जाने वालों में खरदूषण, प्रहस्त आदि महारथी सम्मिलित हैं। लंका भी जला दी गई है। ये सब वानर अयोध्या के राजकुमार राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इस भयंकर परिस्थिति के कारण ही महाराज ने आपको जगाने की आज्ञा दी है। अब आप जाकर उन्हें धैर्य बंधाएं। ये समाचार सुनकर कुंभकर्ण स्नान आदि से निर्वृत्त होकर राजसभा में रावण के पास पहुंचा। उसके चरण स्पर्श करके बोले, महाराज, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया? कुंभकर्ण को देखकर रावण प्रसन्न हुआ। वे बोला, महाबली वीर, दीर्घकाल तक सोते रहने के कारण तुम्हें यहाँ के विषय में कोई जानकारी नहीं। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण वानरों की सेना को लेकर लंका का विनाश कर रहे हैं। उन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर उसे पार कर लिया। इस समय लंका के चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते हैं। प्रहस्त, खरदूषण आदि असंख्य वीर राक्षस सेना के साथ मारे जा चुके हैं। लंका में भय से त्राही त्राही मच रही है। तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुमने देवासुर संग्राम में देवताओं को खदेड़कर जो अद्भुत वीरता दिखाई थी, वे मुझे आज भी स्मरण है। इसलिए तुम वानर सेना सहित दोनों भाइयों का संहार करके लंका को बचाओ। इसके अतिरिक्त रावण ने विभीषण के निष्कासन आदि की बातें भी उसे विस्तार पूर्वक बताई। ये सुनकर कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को नीति संबंधी बहुत सी बातें कहते हुए रावण का उपलाम किया। फिर वे बोले, भैया, अब भाभी मंदोदरी और भैया विभीषण द्वारा दी हुई सम्मति के अनुसार एक कार्य करते तो आज लंका की ये दुर्दशा नहीं होती। आपने मूर्ख मंत्रियों के कहने में आकर स्वयं दुर्दिन को आमंत्रण किया है, परंतु अब जो हो गया सो हो गया। उस पर पश्चाताप करने से क्या लाभ? अब आपके अनुचित कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न भय को मैं दूर करूंगा। मैं उन दोनों भाइयों का वध करूंगा और दुखी राक्षसों के आंसू पोंछूंगा। आप शोक न करें, मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण का सर आपके चरणों में रखूंगा। शोक मगन रावण को धैर्य बंधाकर कुंभकर्ण युद्ध भूमि में पहुंचा। स्वर्ण कवच से सुसज्जित कुंभकर्ण ने हाथों में विद्युत के सदृश प्रकाशित भयंकर शूल उठा रखा था। लाखों चुने हुए सैनिकों को लेकर रणभूमि में पहुंचते हुए ही उसने पृथ्वी को कंपा देने वाली भयंकर गर्जना की, जिससे अनेक वानर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस विशाल पर्वताकार पराक्रमी राक्षस को देखकर साधारण वानरों की तो बात ही क्या, नल, नील, गवाक्ष तथा कुमुद जैसे पराक्रमी योद्धा भी भयभीत होकर रणभूमि से पलायन करने लगे। असंख्य वानर सैनिकों ने भी अपने इन सेना नायकों का अनुसरण किया। अपनी सेना को इस प्रकार प्राणों के भय से भागते देखकर युवराज अंगद ने ललकार कर कहा, हे वानरों, क्या इस प्रकार शत्रु को पीठ दिखाना तुम्हें शोभा देता है? तुम जैसे वीरों को भी प्राणों का मोह आने लगा। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता को। जिस कुंभकर्ण को देखकर तुम भाग रहे हो, क्या वे कोई असाधारण योद्धा है? मांस मदिरा का सेवन करके उसका शरीर फूल गया है। वे तो बड़ी सरलता से मारा जाएगा। क्या रामचंद्र जी के तेज के सम्मुख ये ठहर सकता है? आओ, लौटकर युद्ध करो, भागकर संसार में अपयश के भागी मत बनो। अंगद के उत्साह भरे वचन सुनकर वानर सेना पुण्य रणभूमि में लौट आई। वे प्राणों का मोह छोड़कर कुंभकर्ण और उसकी सेना पर आक्रमण करने लगे। कुंभकर्ण भी अपनी विशाल गदा के प्रहार से वानर सेना को मार मार कर ढेर लगाने लगा। फिर भी शेष वानर वृक्षों तथा शिलाओं से राक्षस सेना का विनाश करने में जुटे रहे। कुंभकर्ण उस समय साक्षात यमराज प्रतीत हो रहा था। वे वानरों को गाजर मूली की भांति काट कर ढेर लगाता जा रहा था। उसके चारों ओर हताहत वानरों के शरीर ही शरीर दिखाई दे रहे थे। क्रुद्ध होकर द्विविद ने एक पर्वत के टीले को उठाकर आकाश से कुंभकर्ण के सर पर मारा। कुंभकर्ण तो उस वार से बच गया, किंतु बहुत से राक्षस उसके नीचे दबकर मर गए। राक्षसों की इतनी भारी क्षति से उत्साहित होकर वानरों ने
दूने बल से राक्षस सेना का संहार आरंभ किया, जिससे संपूर्ण समरभूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। अब कुंभकर्ण पर हनुमान भी आकाश मार्ग से पत्थरों की वर्षा करने लगे, परंतु उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने शूल से पत्थरों के टुकड़े करके इधर उधर फेंकता रहा। इस प्रकार अपने वार खाली जाते देख हनुमान ने एक नुकीला वृक्ष उठाकर कुंभकर्ण के सर पे मारा। उसका शरीर लहूलुहान कर दिया। उसने जब अपने शरीर से शोणित बहता देखा तो उसने वज्र के सदृश एक शूल पवन को कुमार के मारकर उनकी छाती चीर दी। उसकी पीड़ा से वे व्याकुल हो गए। उनके मुख से रक्त बहने लगा। हनुमान जी की ये दशा देखकर राक्षस सेना ने जयनाद किया और वे तीव्र वेग से मारकाट मचाने लगे। हनुमान जी को घायल होता देख गंधमादन, नील, ऋषभ, शरभ तथा गवाक्ष पांचों पराक्रमी सेना नायक एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। इस संयुक्त आक्रमण का भी उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसने पांचों को पकड़कर इस प्रकार मसला कि वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने सेना नायकों को इस प्रकार मूर्छित होते देख वानर सेना एक साथ कुंभकर्ण से चिपट गई। वे इससे भी विचलित नहीं हुआ और मुक्कों से मार मारकर उनका सफाया करने लगा। सैकड़ों को उसने पूंछ पकड़ पकड़ फेंक दिया और बहुत से वानरों को पैर के तले रोन डाला। जब उसके सम्मुख हनुमान जी, अंगद, नील, द्विज, सुग्रीव जैसे वीर भी ना ठहर सके और वानरों का अभूतपूर्व विनाश होने लगा, तो सेना में भगदड़ मच गई। उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाकर गुहार की कि हे रघुवीर, कुंभकर्ण ने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया। हमारे बड़े बड़े सेनापति घायल हो गए हैं। वे यमराज की भांति हमारी सेना का घोर विनाश कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमारी संपूर्ण सेना को नष्ट कर देगा। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा आज हमारी सेना का नामो निशान नहीं बचेगा। अपनी सेना की दुर्दशा को वृतांत सुनकर लक्ष्मण का मुख क्रोध से रक्त वर्ण हो गया। वे राम की अनुमति लेकर कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे पीछे वानर सेनापति भी जय घोष करते हुए चले। अपने सम्मुख लक्ष्मण को देखकर कुंभकर्ण ने हर्षनाद करते हुए कहा, लक्ष्मण, मुझसे युद्ध करने का तुम्हारा साहस देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुम अभी बालक हो और मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। तुम लौट जाओ और राम को भेजो, मैं उसका ही वध करूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण का निरादर करके कुंभकर्ण उस पर और दौड़ा जहां राम खड़े थे। कुंभकर्ण को अपनी ओर आते देख वे उस पर रौद्र अस्त्रों से प्रहार करने लगे। जब इन अस्त्रों का उस पर कोई प्रभाव ना पड़ा तो उन्होंने मयूर पंखों से सुसज्जित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसकी छाती फाड़ दी। इसकी पीड़ा से वे व्याकुल हो गया। उसके हाथों से गदा तथा अन्य शस्त्र छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब रामचंद्र जी के आगे उसकी एक न चली तो वे खिसियाकर मुक्कों, लातों, थप्पड़ों से वानरों को मारने लगा। इस पर श्री राम ने उसे फिर ललकारा और तीक्ष्ण बाणों से उसके शरीर को छलनी कर दिया। तब कुपित होकर कुंभकर्ण ने पृथ्वी से एक भारी शिला उठाकर रामचंद्र जी पर फेंक दी, जिसे उन्होंने 7 बाण मारकर चूर चूर कर दिया। फिर तीक्ष्ण नोक वाले 3 बाण छोड़कर उसका कवच तोड़ दिया। कवच के टूटते ही वानरों ने फिर उस पर धावा बोला। उनसे घायल होकर वे क्रोध से इतना पागल हो गया कि उसे अपने और पराये का भी ज्ञान ना रहा। उसने वानरों और राक्षसों सभी को मारना आरंभ किया। कुंभकर्ण की ये दशा देखकर राम ने उसे फिर से ललकार कर कहा, अरे राक्षस, उन सैनिकों से क्या उलझ रहा है? इधर आकर मुझसे युद्ध कर। राम की ललकार सुनते ही कुंभकर्ण सामने आकर बोला, हे राम, बहुत समय से मैं तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। आज सौभाग्य से तुम मेरे सम्मुख आए हो। मैं खर दूषण विराट का कबंध नहीं हूँ, मैं कुंभकर्ण हूँ। मुझे अपने बल का परिचय दो। कुंभकर्ण की ललकार सुनकर रामचंद्र जी ने अनेक अग्नि बाण एक साथ छोड़े, परंतु उन्हें कुंभकर्ण ने मार्ग में ही नष्ट कर दिया। इस पर उन्होंने वायव्य बाण छोड़कर उसकी एक भुजा काट डाली। भुजा कटने पर क्रोध और पीड़ा से गरजता हुआ फिर वे वानरों का संहार करने लगा। इस भीषण मारकाट से भयभीत होकर वानर त्राहिमाम कहते हुए रामचंद्र जी के पीछे जाकर खड़े हो गए। तब रामचंद्र जी ने इंद्र नामक बाण से उसकी दूसरी भुजा भी काट दी। फिर उन्होंने अर्धचंद्रकार बाणों से उसके दोनों पैर काट डाले। इससे वे भयंकर शब्द करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उन्होंने इंद्र द्वारा दिया हुआ सूर्य की किरण की भांति ज्वाल्यमान ब्रह्मदंड नामक बाण छोड़ा, जो कुंडलों से युक्त कुंभकर्ण के मस्तक को काटकर आकाश में उड़ा और फिर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। कुंभकर्ण के मरते ही वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ उठी। उनके जयनाद से संपूर्ण लंकापरी को थर्रा दिया। कुंभकर्ण के मरने के पश्चात राक्षसों ने रावण को जाकर दुखद संवाद सुनाया
कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरांतक, देवांतक, त्रिशरा आदि राक्षस भी अपने चाचा की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। जब रावण की मूर्छा भंग हुई तो वे विलाप करके रोने लगा, हाय, आज मैं भाई को खोकर बिल्कुल असहाय हो गया। जिस कुंभकर्ण के नाम से देवदानव तक थर्राते थे, वे वीराज मनुष्य और वानरों के हाथों मारा गया। तुम्हारे बिना आज ये राज्य मेरे किस काम का? तुमने ठीक ही कहा था कि मैंने विभीषण की बात ना मानकर भूल की। हाय कुंभकर्ण, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? बिना भाई के ये जीवन भी कोई जीवन है? मैं तुम्हारे बिना अब किसके भरोसे जीऊंगा? इस प्रकार विलाप करते हुए वे फिर से मूर्छित हो गया। जब रावण को फिर सुध आई तो तृष्णा ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, पिताजी, चाचा जी के मरने का आप इतना शोक क्यों करते हैं? उन्होंने तो शत्रु के शक्ति छुड़ाने के पश्चात ही वीर गति प्राप्त की। अभी आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पास तो ब्रह्मा की दुई हुई शक्ति है, उसी से आप सेना सहित राम का नाश कीजिए। हम सब भी आपके साथ चलेंगे। आप अभी शोकाकुल हैं, विश्राम कीजिए, हमें रणभूमि में जाने की अनुमति दीजिए। त्रिशिरा के इन वचनों को सुनकर रावण को कुछ धैर्य बंधा और उसने अपने पुत्रों को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।